Hello students, welcome to accountancy class. Today we will continue our previous topic. प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना सीखा. नेक्स्ट उसी के फॉर्मेट का ही एक सम है, सम नंबर 66 भी अकॉर्डिंग टू न्यू बुक. आपको इस स्टेटमेंट के अंदर ओल्ड पार्टनर्स गिवन है एक्स एंड वाई और उनका प्रॉफिट रेशियो गिवन है 5:3. बैलेंस शीट गिवन है लाइबिलिटीज एंड एसेट्स. नीचे एडजस्टमेंट है Z is admitted into partnership on the following term. New profit sharing ratio will be 4:3:2. सेकेंड पॉइंट है Z's लोन शुड बी ट्रीटेड एज इज कैपिटल. ये नया पॉइंट है. पहले क्या होता था कि नया पार्टनर अपना कैपिटल का अमाउंट कैश में लेके आता था तो हम एंट्री करते थे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि Z का लोन जो है, जो Z नया पार्टनर आया है उसका ऑलरेडी लोन गिवन है बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में 30,000. तो Z का जो लोन है वो अब आपकी कैपिटल बन जाएगा. मीन्स आपने Z के लोन को ही कैपिटल ट्रीट करना है. तो एंट्री हो जाएगी Z's लोन अकाउंट डेबिट टू Z's कैपिटल अकाउंट. और बैलेंस शीट कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में जहाँ हम पहले बाय बैंक लिखते थे, बाय बैंक में वहाँ लिख देंगे बाय Z's लोन अकाउंट. गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 27,000. पूरी फर्म की गुडविल है 27,000. इसमें से Z का शेयर निकालेंगे 27,000 इंटू 2/9, 6,000 अमाउंट आएगा और 6,000 को आप डिवाइड कर देंगे सेक्रीफाई रेशो में. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है 8,000 ऑफ इन्वेस्टमेंट वर टू बी टेकन ओवर बाय एक्स एंड वाई इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. आपने 8,000 की इन्वेस्टमेंट ओल्ड पार्टनर्स ने डिवाइड कर ली अपने ओल्ड रेशो में. बच्चे गलती से यहाँ क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 10,000 और 8,000 की एक्स एंड वाई लगे तो 2,000 का लॉस हो गया. 2,000 को बच्चे गलती से रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाते हैं. रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं दिखाना. अगर आपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लगाई होती, अगर हमने इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यूएट किया होता 8,000 पे तो 2,000 का आपका लॉस होता. यहाँ का क्या कहा गया है कि 10,000 की इन्वेस्टमेंट में से 8,000 की इन्वेस्टमेंट एक्स और वाई लेगी तो 2,000 की इन्वेस्टमेंट आपके बैलेंस शीट में एसेट्स में ही बच जाएगी. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक इज़ रिड्यूस बाय 10%. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे. नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज़ टू बी शुड बी 5% ऑन डेटर. तो आपको डेटर पे प्रोविज़न बनाना है. 40,000 का 5% बनेगा. बच्चे गलती से 38,200 का बना देते हैं. प्रोविज़न बनेगा 40,000 का. 40,000 का 5% प्रोविज़न बन जाएगा 2,000. उसके बाद आपको एक नया पॉइंट दिया हुआ है. अब देखो प्रोविज़न बनाना है 5%, 2,000. 1,800 तो हमें ऑलरेडी प्रोविज़न दिया हुआ है. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आप सिर्फ 200 लिखेंगे. बच्चे गलती से 2,000 लिख देते हैं. आपको 2,000 नहीं लिखना. प्रोविज़न सिर्फ 200 है क्योंकि 1,800 तो पहले ही पड़ा था. टोटल प्रोविज़न 2,000 होना चाहिए था. उसके बाद एक नया पॉइंट है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एट द रेट ऑफ 2% शुड बी ऑल्सो मेड. आपको डिस्काउंट ऑन डेटर भी प्रोविज़न बनाना है. तो कैसे बनेगा? डेटर में से प्रोविज़न माइनस करेंगे 2,000, रिमेनिंग डेटर बचेंगे 38,000. 38,000 का आपको 2% बनाना है 760 और ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो कर देंगे. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज डिटरमाइंड टू बी 15,000. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको गिवन है 12,000, लाइबिलिटी होगी 15,000 की. तो 3,000 से आपका लॉस हो गया तो इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो कर देंगे. एंड लास्ट पॉइंट है एक्स टू विड्रॉ 6,000 इन कैश. एक्स ने बिजनेस से 6,000 रुपीज़ विड्रॉ कर लिए तो इसको हम कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे टू कैश. एक्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट में 6,000 रुपीज़. अब यहाँ एक तो कैपिटल का नया पॉइंट सीखने वाला था. सेकंड पॉइंट है गुडविल का जो अमाउंट है, नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लेके आ रहा, हमें कहीं पर कुछ भी मेंशन नहीं है. तो यहाँ एंट्री होगी करंट अकाउंट के थ्रू. गुडविल का जो अमाउंट दिया हुआ था 27,000, उसमें से हमने इसका शेयर निकाला, नए पार्टनर का शेयर निकाला 2/9. इट विल बी 6,000 एंड 6,000 विल बी डिवाइडेड बिटवीन सेक्रीफाई रेशो एंड एंट्री विल Z's current account debit to old partners capital account. Means Z's current account debit to A's capital account, B's capital account in sacrifice ratio. पहले जो नया पार्टनर था गुडविल का अमाउंट कैश में लेके आता था तो हम एंट्री करते थे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट से. तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट से एंट्री शो करते थे, एंट्री करते थे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. लेकिन अभी ये नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लेके आ रहा तो इसकी एंट्री हो जाएगी करंट अकाउंट के थ्रू. न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब हम बैलेंस शीट के अंदर देखते हैं, कैपिटल अकाउंट में देखते हैं. सबसे पहले कैपिटल के बैलेंसेस 50,000, 40,000 क्रेडिट साइड में और बाय जेड करंट अकाउंट. जो ये जेड करंट अकाउंट है यही गुडविल का अमाउंट है. पहले हम यहाँ शो करते थे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल. तो अभी कैश में नहीं लेके आ रहा तो इसको दिखाएंगे बाय जेड करंट अकाउंट.
उसके बाद दिया हुआ है बाय जेड्स लोन अकाउंट, तो ये वही है जो गुडविल कैपिटल का अमाउंट नया पार्टनर कैश में नहीं लेके आ रहा था, हमने लोन अकाउंट को ही कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया था। डेबिट साइड में देखते हैं टू रिवैल्यूएशन, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के लॉसेज हैं। उसके बाद टू इन्वेस्टमेंट, जो ओल्ड पार्टनर इन्वेस्टमेंट का अमाउंट लेके चले गए थे 8000। नेक्स्ट टू गुडविल अकाउंट, ये आपके पास ओल्ड गुडविल दी हुई थी। और टू बैंक, जो एक्स ने 6000 रुपीज़ बैंक बिजनेस से विड्रॉ करे थे। और टू बैलेंस कैरी डाउन, आपने क्रेडिट साइड का टोटल करके डेबिट साइड का जो भी टोटल है माइनस करके आपके पास टू बैलेंस बच जाएंगे, ये नए पार्टनर्स की कैपिटल आ जाएगी। तो यहाँ सीखने वाला पॉइंट था कि नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लेके आता तो उसकी एंट्री आपने करंट अकाउंट के थ्रू दिखानी है। और एक पॉइंट हमें यहाँ और दिया हुआ था कि नया पार्टनर कैपिटल का अमाउंट भी कैश में नहीं लेके आ रहा, तो उसकी एंट्री हमें एडजस्टमेंट दी हुई थी कि जो जेड का लोन है उसी को ही आप कैपिटल ट्रीट करेंगे, तो उसको हमने जो लोन था जेड का लोन अकाउंट, उसको हमने कैपिटल अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया। अब जो नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लेके आ रहा था, तो उस अमाउंट को हम दिखाएंगे कहाँ सेकंड टाइम, आप इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करेंगे जेड्स करंट अकाउंट के नेम से। ये देखो एसेट साइड में हमें जेड का करंट अकाउंट दिया हुआ 6000 रुपीज़। अगर नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में लेके आता था तो उसको हम कैश में प्लस करते थे। अब कैश में नहीं लेके आ रहा तो हमने उस पर्सन से पैसे लेने हैं तो उसको हम एसेट साइड में शो करेंगे। और क्रेडिट साइड, लाइबिलिटी साइड से जेड का जो लोन अकाउंट था वो अब हट जाएगा, वो अब जेड की कैपिटल बन जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास हिडन गुडविल। हिडन गुडविल इन द सेंस कि नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में लेके आएगा या कैश में नहीं लेके आएगा, लेकिन हमें गुडविल का अमाउंट ही नहीं दिया हुआ, तो हमें उससे पहले पूरी फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उससे नए पार्टनर का शेयर आएगा, उसको फिर हम एडजस्ट करेंगे करंट अकाउंट के थ्रू या प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट के थ्रू। तो जैसे सम नंबर 68 है, इसके अंदर दिया हुआ है सलोनी एंड सृष्टि वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 7:3। Their capital were rupees 2 lakh and 1,50,000. They admitted Aditi on 1st April 2013 as a new partner for 1/6 year in future profit. Aditi brought 1 lakh as his capital, calculate the amount of value of goodwill of the firm and record necessary journal entries. अब यहाँ देखो जो नई पार्टनर आ रही है अदिति 1/6 शेयर के लिए आ रही है, लेकिन यहाँ हमें गुडविल का अमाउंट नहीं दिया हुआ, गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? अगर आपको इस तरीके से सम दिया हो और गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करना हो तो अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर शेयर आप गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। मींस नया पार्टनर जो आ रहा है, अदिति नई पार्टनर आ रही है 1/6 के लिए, 1/6 के लिए अदिति अपनी कैपिटल लेके आ रही है 1 लाख। तो अकॉर्डिंग टू अदितिज शेयर टोटल कैपिटल होनी चाहिए 6 लाख। 1/6 के लिए जो कैपिटल है 1 लाख, तो टोटल कैपिटल हो जाएगी 1 लाख इंटू 6/1 इज इक्वल टू 6 लाख। अब टोटल कैपिटल होनी चाहिए 6 लाख, जबकि बनती कितनी आप इसको टोटल करके देखें। सलोनी और सृष्टि की कैपिटल है 2 लाख एंड 1,50,000, 3,50,000 प्लस 1 लाख, तो टोटल अमाउंट बना 4,50,000। जो हमें कैपिटल दी हुई है उसके अकॉर्डिंग टोटल अमाउंट बनता है 4,50,000, बट अदिति के शेयर के अकॉर्डिंग कैपिटल बनती है 6 लाख। तो जो डिफरेंस है 1,50,000 का, वो आपकी क्या हो जाएगी? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। अब यहाँ देखो स्क्रीन पे जो आपको नज़र आ रहा है कि टोटल गुडविल होगी 6 लाख, और जो हमने कैपिटल दी हुई थी हमें, उन तीनों की कैपिटल हमने ऐड की तो अमाउंट बना 4,50,000, और जो डिफरेंस आया वो टोटल फर्म की गुडविल आ गई 150। उसमें से अदिति का शेयर था 1/6 25,000, और इसकी एंट्री हम करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे क्योंकि हमें गुडविल के बारे में बताया ही नहीं हुआ कि कैश में लेके आई थी या नहीं लेके आई थी नई पार्टनर। तो एंट्री हो जाएगी अदिति's करंट अकाउंट डेबिट टू सलोनीज कैपिटल टू सृष्टि's कैपिटल इन ओल्ड रेशो, और जो गुडविल कैपिटल का अमाउंट अदिति कैश में लेके आई थी उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू अदिति's कैपिटल। अब एक स्टेटमेंट और देखते हैं। सम नंबर 70, रमेश महेश एंड सुरेश 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ 3:3:2। इनकी फिक्स कैपिटल दी हुई है 5 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख, और दे एडमिटेड गोविंद एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। गोविंद ब्रॉट 4 लाख एज हिज कैपिटल एंड द नेसेसरी अमाउंट फॉर द गुडविल प्रीमियम। मीन्स वो गुडविल का अमाउंट और कैपिटल का अमाउंट कैश में लेके आ रहा है, और न्यू प्रॉफिट रेशियो दी हुई है 2:1:1:1। बट प्रॉब्लम ये है कि गुडविल का अमाउंट नहीं दिया हुआ। गुडविल का अमाउंट कैश में तो लेके आ रहा है लेकिन गुडविल नहीं दी हुई। नेक्स्ट पॉइंट भी यही है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म, शोज यू आर वर्किंग क्लियरली, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन ऑन गोविंद एडमिशन। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब गुडविल का अमाउंट नहीं दिया हो तो किस तरीके से निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड उसकी कैपिटल के अकॉर्डिंग हम प्रपोर्शनेट करके गुडविल निकालते हैं। तो नया पार्टनर कितने के लिए आया है? 1/5 के लिए। 1/5 के लिए लेके आया है 4 लाख, तो टोटल अमाउंट हो गया 1/5 के लिए 4 लाख, तो टोटल अमाउंट 20 लाख।
अब टोटल अमाउंट होना चाहिए कैपिटल का 20 लाख, लेकिन बनता कितना है देखो, रमेश की कैपिटल 5 लाख, महेश की 4 लाख, 5 और 4 9 लाख प्लस 3 लाख, 9 और 3 12 लाख प्लस गोविंद की थी 4 लाख, तो टोटल अमाउंट बना 16 लाख। टोटल कैपिटल जो हमें दी हुई है वो बनती है 16 लाख, जबकि टोटल कैपिटल होनी चाहिए 20 लाख। तो जो डिफरेंस 4 लाख है वो क्या हो जाएगी, गुडविल, वो पूरी फर्म की गुडविल निकलेगी, उसके अकॉर्डिंग गोविंद का शेयर कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ देखो, टोटल कैपिटल अकॉर्डिंग टू गोविंद्स शेयर मीन्स न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन न्यू पार्टनर्स कैपिटल, तो टोटल होगी 4 लाख इंटू 5/1 20 लाख, और कंबाइंड कैपिटल जो हमें ऑलरेडी गिवन थी वो थी 16 लाख। तो जो डिफरेंस है 20 लाख माइनस 16 लाख इज इक्वल टू 4 लाख, ये है पूरी फर्म की गुडविल। अब पूरी फर्म की गुडविल में से गोविंद का शेयर निकालेंगे, 4 लाख इंटू 1/5 वो आ जाएगा 80,000, एंड इस 80,000 को आप डिवाइड कर देंगे सेक्रीफाई रेशो में। प्रॉब्लम यहाँ अब ये है कि जो ओल्ड पार्टनर थे वो तीनों के तीनों सेक्रीफाइस करने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे रमेश गेन कर रहा है, तो इसकी एंट्री हम किस तरीके से करेंगे, पहले एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू गोविंद कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी हम अगर सभी पार्टनर सेक्रीफाइस करते तो एंट्री करते प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल, महेश कैपिटल टू सुरेश कैपिटल। बट यहाँ हुआ क्या, बट यहाँ क्या चीज़ दी हुई है कि ओल्ड पार्टनर जो रमेश है वो भी गेन कर रहे हैं, तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल टू सुरेश कैपिटल। तो हमें पूरी फर्म की गुडविल दी हुई है 4 लाख, तो प्रीमियम फॉर गुडविल में तो चला जाएगा 80,000, और रमेश में हम लिखेंगे 4 लाख का 1/40 1 लाख चला जाएगा, और उसके बाद 10,000, और अगर हम महेश में करेंगे तो 4 लाख का 7/40 70,000, और सुरेश में चला जाएगा 4 लाख का 2/40 20,000। तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल, प्रीमियम में 80, रमेश में 10,000, टोटल 90 डेबिट हो गया, और टू महेश कैपिटल 70,000, टू सुरेश कैपिटल 20,000, क्रेडिट में भी कितना हो गया 90,000। तो हिडन गुडविल किस तरीके से निकाली जाती है, जब आपको गुडविल का अमाउंट ना दिया हो तो हमें गुडविल का अमाउंट किस तरीके से निकालना होता है, नए पार्टनर के अकॉर्डिंग। नया पार्टनर जितने शेयर के लिए आ रहा है उसके अकॉर्डिंग टोटल कैपिटल कैलकुलेट कर लो, उसके बाद सभी पार्टनर्स की कैपिटल प्लस कर दो, जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस हमेशा जो है वो आपके पास पॉजिटिव आएगा, और जो टोटल गुडविल वो जो डिफरेंस आएगा वो टोटल पूरी फर्म की गुडविल निकलेगी, उससे हम नए पार्टनर का शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम एंट्री करेंगे करंट अकाउंट के थ्रू या प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट के थ्रू। एक और सम देखते हैं, इसके अंदर हम देखते हैं कि गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है, हिडन गुडविल। यहाँ जो हमें स्टेटमेंट गिवन है, पूरी बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ और एसेट साइड गिवन है। जो हम पहले स्टेटमेंट पढ़ रहे थे उसके अंदर हमें सिर्फ कैपिटल गिवन होती थी, उसके अकॉर्डिंग हमने नए पार्टनर का गुडविल कैलकुलेट किया, नए टोटल फर्म की गुडविल कैलकुलेट की, उसमें से नए पार्टनर का शेयर कैलकुलेट किया। एक्चुअल में जो गुडविल निकलती है वो सारी कैपिटल एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट आता है, मींस कैपिटल अकाउंट में सभी एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल आती है ना, वो हमें कैपिटल प्लस करनी होती है। पिछले सम के अंदर हमें कुछ भी गिवन नहीं था, सिर्फ कैपिटल गिवन थी, तो हमने डायरेक्ट गुडविल निकाली, लेकिन यहाँ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि गुडविल का अमाउंट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। देखो यहाँ लायबिलिटीज़ और एसेट्स दी हुई हैं, और नीचे दिया हुआ है दे एडमिट आर एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर, और इन प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म विच एक्वायर फ्रॉम P&Q इन द रेशो 3:1, तो ये सेक्रीफाई रेशो है। आर ब्रिंग्स इन ₹4 लाख एज इज कैपिटल। अब अगर हम लास्ट सम के अकॉर्डिंग कंपेयर करें तो यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं कि नया पार्टनर 1/3 शेयर के लिए आ रहा है, 1/3 के लिए कैपिटल है 4 लाख, तो टोटल कैपिटल हो जाएगी 12 लाख। तो बच्चे क्या करते हैं, पी की कैपिटल, क्यू की कैपिटल एंड आर की कैपिटल प्लस करके गुडविल कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअली पिछले सम के अंदर हमें बैलेंस शीट नहीं गिवन थी, सिर्फ कैपिटल गिवन थी, तो हमने उस सम को डायरेक्ट किया। लेकिन यहाँ आपने क्या करना है, कैपिटल अकाउंट में जो भी चीज़ें प्लस होंगी वो प्लस करनी है, और जो चीज़ें माइनस होंगी माइनस करके जो नेट कैपिटल आएगी उसकी एडजस्टमेंट से हमने गुडविल कैलकुलेट करनी है। मींस कैसे करेंगे, यहाँ देखो कैपिटल जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको लायबिलिटी में दिया हुआ है। अगर हम कैपिटल अकाउंट बनाते तो इसे हम क्रेडिट साइड में लिखते, मींस ये अमाउंट कैपिटल में प्लस हो जाता, और डेबिट साइड में जो आपको एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं ये हम कैपिटल अकाउंट में डेबिट में लिखते, तो ये अमाउंट
कैपिटल अकाउंट से माइनस हो जाता। तो आपने जो अमाउंट कैपिटल में प्लस होगा मींस जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो प्लस करेंगे और जो लॉसेज हैं वो माइनस करेंगे। मींस अगर यहाँ पे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता तो प्लस करते, रिवैल्यूएशन का लॉस होता तो माइनस करते। अब हमें दिया नहीं हुआ कुछ भी, मींस रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस नहीं दिया हो तो उस पॉइंट को हम इग्नोर कर देंगे। अभी हमने क्या करना है, 1/3 के लिए जो नया पार्टनर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग कैपिटल है 4 लाख, तो 1/3 के लिए 4 लाख, तो टोटल कैपिटल होनी चाहिए 12 लाख। तो टोटल कैपिटल 12 लाख है, एक बार इसको साइड में रख देंगे हम। अब टोटल कैपिटल 12 लाख है, इसको एक बार हम साइड में रखते हैं। अब पी की कैपिटल और क्यू की कैपिटल एंड आर की कैपिटल इन तीनों को प्लस कर लो। 2 लाख एंड 1,50,000, 4 लाख प्लस 4 लाख 8 लाख। इसके अंदर हम प्लस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस जो लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है, प्लस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,90,000 प्लस करेंगे और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जो दिए हुए हैं 30,000 वो माइनस कर देंगे। तो टोटल हम 1,90,000 प्लस करेंगे और 30 माइनस करेंगे, मीन्स 1,60,000 प्लस हो जाएगा। 8 लाख प्लस 1,60,000 टोटल अमाउंट हो गया 960। अब टोटल ये अमाउंट आया, मीन्स सारी कैपिटल एडजस्ट करने के बाद अमाउंट जो आएगा उसको हमने कैलकुलेट करना है गुडविल से। तो टोटल अमाउंट बना 9,60,000। अब स्टेटमेंट में देखो, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल 4 लाख के अकॉर्डिंग हमने कैपिटल निकाली 12 लाख। अब जो कैपिटल है देखो, पी की कैपिटल 2,50,000, उसके अंदर जो स्टेटमेंट हमें स्क्रीन पे नज़र आ रही है, इन्होंने क्या किया हुआ है इसके अंदर, जो प्रॉफिट एंड लॉस और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को अलग अलग से डिवाइड करके प्लस कर दिया और उसके बाद एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को डिवाइड करके और पी और क्यू में से माइनस कर दिया। अगर हम टोटल जैसे हम स्टेटमेंट से देख रहे थे पहले, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास 9,60,000 आया था। पी की कैपिटल, क्यू की कैपिटल, आर की कैपिटल वो 8 लाख बनी थी और प्रॉफिट एंड लॉस 1,30,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 और जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर थे 30 माइनस करने के बाद 160 आया था। तो टोटल कैपिटल बनती थी 960। अब टोटल कैपिटल है 12 लाख, जो हमें दिए हुए हैं पॉइंट्स उनके अकॉर्डिंग बनती है 960। तो जो डिफरेंस है 2,40,000 वो निकल आएगी पूरी फर्म की गुडविल। 2,40,000 में से आर का शेयर मींस न्यू पार्टनर का शेयर निकालेंगे 1/3 80,000 और इस 80,000 को आप डिवाइड कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाई रेशो में। यहाँ हमें बताया नहीं हो गुडविल कैश में लेके आया या नहीं, तो एंट्री करेंगे आर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल टू क्यूज कैपिटल। 80,000 को आप डिवाइड कर देंगे 3:1 में 60,000 एंड 20,000। 3:1 इन द सेंस जो सेक्रीफाई रेशो थे। तो नए पार्टनर के अकॉर्डिंग गुडविल किस तरीके से निकाली जाती है, इस पॉइंट को दोबारा अच्छे से सुने। आपने क्या करना है, इसको आप कैपिटल अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं। आप क्या करें, कैपिटल अकाउंट बनाएं। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले कैपिटल के बैलेंसेस लिखेंगे, नए पार्टनर की कैपिटल लिख लीजिए, बैलेंस शीट से रिजर्व जो प्रॉफिट्स हैं वो लिख लीजिए, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है माइनस कर लो। सब कुछ ये प्लस और माइनस करने के बाद जो कैपिटल आएंगी वो कैपिटल लिख लो। उसके बाद नए पार्टनर का शेयर देखो जितना दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग टोटल कैपिटल निकालो, उसका जो डिफरेंस है वो टोटल फर्म की गुडविल निकल आएगी। आप इस सम को कैपिटल अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप वर्किंग नोट बना के करना चाहते हैं तो जैसे हमें स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आप इस तरीके से वर्किंग नोट भी बना के कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, हिडन गुडविल के लिए जो हम कैपिटल निकालते हैं वो सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद करते हैं। मीन्स कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स प्लस रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट माइनस रिवैल्यूएशन का लॉस, प्रॉफिट और लॉस में से एक चीज़ दी होगी। मीन्स कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व्स प्लस रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट माइनस ओल्ड गुडविल माइनस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये सब कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल आएगी उसको कंपेयर करना है टोटल कैपिटल के साथ। आप वर्किंग नोट बना के कर लें, चाहे आप कैपिटल अकाउंट बना के कर लें, आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। हिडन गुडविल नए पार्टनर के शेयर के अकॉर्डिंग निकाली जाती है सारी एडजस्टमेंट करने के बाद। तो आज का जो हमारा टॉपिक था हिडन गुडविल वो यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।